श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साधु संतों का सत्संग हमारे विचार प्रवाह में परिवर्तन लाता है। यदि हम उनसे सुनने के लिए तैयार हो तो, और यदि हम उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वो हमको सुनने के लिए तैयार रहते हैं और फिर वो अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं कि इस आदमी से बोलने से कोई मतलब नहीं, तो सुन लो। तो ये जो 9 योगेश्वर थे, उनको जब पूछा राजा निमि ने कि ये बताइए कि मनुष्य के जीवन की भलाई किसमें है, किसमें हम अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में जो पहले योगी थे, कवि, उन्होंने बताया कि अपने जीवन में भागवत धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भागवत धर्म ही हमको इस कलयुग में बचाता है अपने आप से और दुनिया से। और क्या है भागवत धर्म? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान् स्वभावान् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अब ये यदि करना है कि हम अपने वाणी, देह और मन, इससे जो भी कर रहे हैं वो सभी का सभी यदि भगवान को अर्पण करना है, तो उसके लिए जिसको हम अर्पण करना चाहते हैं वो तो अपने कंट्रोल में होना चाहिए ना। कई बार जैसे हम देखते हैं, माँ बाप लोग, दादा दादी लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि स्वामी जी को नमस्कार करो। अब वो बच्चे ऐसे ट्रेन किए हैं कि किसी भी चीज को सुनना नहीं। तो ऐसे जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, उनको हम कितना भी बताओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा ही हमारा मन बिगड़ा हुआ है। तो यदि हमको भागवत धर्म का अनुष्ठान जीवन में करना है तो उसके लिए पहली आवश्यकता है कि हम अपने मन को नियंत्रण में ले आए। अनियंत्रित मन कभी भी भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। वो समर्पित होगा जगत के विषय वस्तुओं के प्रति, वो समर्पित होगा अपने अहंकार के प्रति, वो समर्पित होगा दुनिया के भोगों के प्रति। तो इसके लिए बताते हैं कि अविद्यमानोप्य अवभाति ही द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधहा निरुद्ध्यात् अभयम ततस्यात्। तो जहां हमने अपने मन को नियंत्रित किया, उसके द्वारा जीवन में अभय की प्राप्ति होगी। भय क्या है? भय अपने मन का एक विचार है, हालांकि विचार नहीं, मन का एक विकार है। जैसे कई बार बच्चों को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए हम बताते हैं कि देखो, तुमको मम्मी भी है, डैडी भी है, तो दोनों में से एक हमको दे दो, हमको दोनों भी नहीं है, तो हम डैडी को ले जाएंगे। तो वो डैडी को देने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि वो कमा के लाते हैं, जरूरत है। तो मम्मी क्यों? मम्मी तो सवाल ही नहीं ले जाने के।
और समझो हम जबरदस्ती कहे ले जाएंगे तो बहुत रोता है। अब उसको मम्मी को ले जा करके कोई हमको पागल कुत्ते ने काटा है, लेकिन हम उसकी मजाक कर रहे हैं। तो उसको डर लगता है कहीं स्वामी जी असल में न ले जावे। और ये डर क्या है? केवल मन की एक वृत्ति है। तो जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भय, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी के सभी मन के विकार है। विकारों को हटाने का एकमात्र उपाय है उनको विचारों में बदलो। विकार जो है वो विकृति है, विचार जो है वह स्वास्थ्य है। तो विकृति से स्वास्थ्य की तरफ जाने के लिए हमको विचार करना चाहिए, विकारों को हटाने के लिए। तो यदि हमको विचार करना है ताकि भय, यह विकार समाप्त हो जाएगा, तो सवाल आता है क्या विचार करें? हमको तो कुछ भी आता नहीं, संस्कृत नहीं आता, सबसे पहली मुश्किल। और उसके बाद ये वेदांत तो कभी समझ में आता ही नहीं। हर बार सुनते तो ऐसे लगता है कि समझ में आ गया, अगली बार जब गए ऐसा लगता पिछले बार जो सुना था सब गलत। और फिर एक ट्राई मारते हैं तो फिर उसमें वही लगता है अब तो बिल्कुल पूरा समझ में आ गया। एक बार ये कहानी में भी आता है और वास्तविक जीवन में आता है। हम पंचदशी ले रहे थे और सब कुछ होने के बाद एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी हमको सब समझ में आया, पंचदशी के जैसा कोई ग्रंथ नहीं, बड़ा आनंद आया। उसमें सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई, ये जीव क्या है। तो हमने कहा जीव क्या है ये समझ में नहीं आया, और आपको पंचदशी फिर समझ में क्या आई? नहीं, उस समय तो लगा था समझा, लेकिन फिर गए तो फिर गायब हो गया। तो एक बार उसको समझाओ। तो इसी प्रकार से हमारा जो विचार है वेदांत के बारे में, ज्ञान के बारे में, वो भी नहीं टिकता। तो कोई दूसरा प्रकार है क्या कि ऐसा विचार करे कि जिसके द्वारा भय, विकार की निवृत्ति हो जावे। अब ये बात यहां प्रारंभ करते हैं 39वें श्लोक से, एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय से। देखो, हमारा जो मन है ना, वो दोनों साइड चलता है, आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है। वो प्रवृत्ति रूप जगत का भी चिंतन करता है और वही मन निवृत्ति रूप आत्म तत्व का भी चिंतन करता है। तो ये तो हमारा स्वातंत्र्य है कि हम अपने मन को कहां जाने देते और कहां जाने से रोकते। और जितना आप मन को रोकने का प्रयत्न करो वो उतना जबरदस्ती से बदमाशी करेगा। तो करे क्या? उसके लिए बहुत सरल उपाय बताते हैं भक्ति शास्त्र का। कहते हैं, शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः एवं रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादवत् नृत्यति लोकमाय्यः। अब यह भक्ति की विचार प्रक्रिया है। एक सिद्धांत समझ लो, विकार शांत नहीं होगी, विकार को विचारों से रिप्लेस करना होगा। एक तो है वेदांत विचार, वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, भक्ति का करो। अब भक्ति में क्या बताते हैं कि इस संसार में भगवान की अनेक लीलाएं हैं। तो जो हम टाइम पास करने के जेम्स हैडले चेस को चेस करते हैं, उसके स्थान पर भगवान की कथाएं, उनके गुणगान, उनके साधु संतों के चरित्र, भगवान की कथाएं, उसमें अपने मन को लगा दे। तो शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे है कर्वाणी, भगवान श्री कृष्ण की जो अति सुभद्र माने बहुत अच्छी पवित्र हृदय को करने वाली मंगलमयी अनेक कथाएं जगत में प्रसिद्ध है, उसको सुनते रहो।
अब जितना हम किसी विषय का नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, सुनते हैं, तो वह विषय धीरे धीरे अपने हृदय में उतरने लग जाता है। हमने आपको बहुत पहले बार एक बात बताई थी नाम के जप के बारे में। आप सुबह सुबह उठ करके किसी एक विचार को पकड़ लो, अर्ली मॉर्निंग, वही विचार पूरे दिन भर चलता रहेगा। हमको याद है, हमने आपको बताया था ये, जब छोटे थे तो हमको सिनेमा के गाने का बड़ा शौक पहले भी था, अभी भी है। तो सुबह से उठ करके अब गाना हम गा रहे हैं और उसी धुन में स्कूल पहुंच गए, और वहां जाने के बाद वो धुन चल रही थी मन में, उसमें मजा आ रहा था। और जब वो मास्टर ने पूछा अब तुम बताओ, तो हमको मालूम ही नहीं क्या विषय चल रहा है, क्या बताना है। तो हमने वही धुन जो चल रही थी शुरू कर दी, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, जो धुनाई हुई। लेकिन उससे एक बात हम सीख गए, यदि कोई भी विचार सुबह सुबह अपने हृदय में एकदम जबरदस्त आ जाए तो वही विचार पूरे दिन भर हम पर भावी रहता है। तो सुबह सुबह उठ करके भगवान का नामस्मरण करो, भगवान की कथाओं को ले लो, साधु संतों के चरित्र को पढ़ो, तो वही विचार पूरे जीवन, पूरे दिन भर प्रभावित करेगा हमारे विचारों को। इसीलिए शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे है जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, उनके जन्म कर्म इत्यादि सभी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए। गीतानि नामानि तदर्थकानि, और उनके अनेक जो नाम है उनके बारे में जो अनेक प्रकार के गीत इत्यादि भक्तों ने रचे हैं, उसको एकदम गायन विलज्ज, निर्लज्ज बेशरम होकर के भगवान के नाम को गाना चाहिए। देखो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे जो हाई फाई वेदांती लोग होते हैं ना, उनको यदि कहीं भगवान का नाम संकीर्तन कीर्तन चल रहा हो और उनको वहां यदि बैठने का समय आया और बाकी के सभी लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा गा रहे हो, तो उनको ऑकवर्ड लगता है। ये कैसे भगवान का नाम ले? किसी के साथ डांट करना हो, आर्ग्यूमेंट करना हो, किसी को गाली देना हो तो नो प्रॉब्लम। ये बहुत महत्व की बात है। जब तक के हम संकोच का त्याग नहीं करेंगे तब तक के भगवान का नाम हम पूरे दिल से नहीं ले सकेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। तो गायन विलज्जहा विचरेत असंगहा, और दूसरी महत्व की बात है कि यह जो भगवान का भगत है, जो अपने हृदय से दुनिया को हटा करके परमात्मा को प्रतिष्ठित करना चाहता है, विचरित, एक जगह में चिपके ना रहे। चिपके चैतन्य नहीं, बिल्कुल नहीं चिपके रहे। देखो हम यदि बचपन में चिपके रहे तो बड़े नहीं हो सकते। कैसे बचपन में चिपके रहते हैं हम बड़े होने के बाद? कहाँ की बात है मुझे याद नहीं आ रही। एक लड़का या लड़की है, कोई भी काम करना हो, अब वो होगा कोई 40-35 साल का होगा, 35 साल का, कुछ भी काम करना हो तो आई विल आस्क माय मम्मी एंड डैडी। अब ऐसा जो व्यक्ति 35 साल की उम्र होने के बाद भी अपने जीवन के स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, वो अभी बच्चा ही है। हमको कभी तो सीखना चाहिए अपने जीवन के निर्णय लेना। ये अत्यंत आवश्यक बात है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए बच्चों के साथ जब आप लोग रहते हो तो ये ध्यान रखना, नेवर टेक डिसीजंस फॉर योर चिल्ड्रन, लेट देम ग्रो एंड लर्न टू टेक द डिसीजंस। हमेशा बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, और फिर वो धीरे 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 इंस्टेड ऑफ प्रूनिंग हिज कैरेक्टर इनटू ए ब्यूटीफुल शेप, वी मेक ए बोनसाई बाय कटिंग द वेरी रूट्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस। वो कभी नहीं होना चाहिए। तो गायन विलज्जहा विचरेत, इस जगत में
चलता रहे, एक जगह ना रहे। और कैसे? असंगहा, भगवान का भक्त जगत के प्रति आसक्ति रहित इसलिए होता है, अब उसका मन भगवान में लग गया है। ये पूरा जहां जितना वर्णन आ रहा है, ये सभी का सभी वर्णन रामकृष्ण परमहंस के जीवन में 100% उतरता है। तो एवं व्रतः स प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि। इस प्रकार से हम हमेशा भगवान की कथा, नाम, गुण या नाम में लगे रहे तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है? द्रुत चित्त, हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। हृदय का द्रवित होना माने अब हमारे हृदय के जो पहले राग द्वेष के संस्कार है, वो संस्कार मिट गए। देखो, अब बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। कर्म मार्ग का प्रयोग हम करते हैं जिसमें हम अपने सभी कर्तव्य, कर्म इत्यादि को अनुष्ठित करते हैं। तो कर्म योग का सिद्धांत क्या है कि कर्म योग की साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, उसमें से राग द्वेष निकल जाते हैं। और जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान के द्वारा भी, समझदारी के द्वारा ये राग द्वेष हट जाते हैं। योग में क्या होता है? योग में चित्तवृत्ति निरोधः, जब चित्तवृत्ति की निरोध को हमने जागृत कर लिया, अब खामो खाम की वृत्तियां नहीं उठती है, तो धीरे धीरे जितने संस्कार है वो भी मरने लग जाते हैं। और ये तीनों बातें भक्ति में सहजता से होती है। जहां हमारा हृदय भगवान के नाम से, कथा से, गुण से, कीर्तन से एकदम प्रभावित हो गया, तो वही चित्त जो है वो द्रवित हो जाता है। जैसे कोई तांबे का पतरा हो और उस तांबे के पतरे पर कोई एक ऐसा चित्र निकला हो, और यदि उसको हम गर्मी के द्वारा गला दे तो जो चित्र का संस्कार है वो मिट जाएगा। तो अभी हमारे अंतःकरण पर राग द्वेष के इतने संस्कार है कि उस अंतःकरण में परमात्मा की उपलब्धि का भान हो ही नहीं सकता। अब देखो, हम आप सबको देख रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है इसका निर्णय होगा कि हम क्या देख रहे हैं। यदि हम आपके केवल कपड़े देख रहे हैं तो हम कहेंगे किसी के साफ है, किसी के ज्यादा साफ है, गंदे क्यों कहूं मैं। किसी के एक हफ्ते से चल रहे हैं, किसी के अभी अभी पहने। यदि ध्यान देह के तरफ होगा तो कहेंगे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जवान है, कोई बूढ़े है। यदि हमारा ध्यान आपके अनेक प्रकार के कर्मों की तरफ होगा तो ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। यदि हमारा ध्यान जो चैतन्य आपके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है उस चैतन्य के तरफ होगा तो सभी के सभी भेद मिट जाएंगे। देखो, आत्म रूप से चैतन्य की पहचान को कहते हैं आत्म उपलब्धि, और अनात्म रूप से चैतन्य के उपलब्धि को कहते हैं परम भक्ति। देखो, भक्ति में हम जगत को जड़ रूप से स्वीकार नहीं करते। भगवान के जो विग्रह है वो चैतन्य स्वरूप विग्रह है। इसीलिए जब उनको हम खाना खिलाते हैं या हम उनको नहलाते हैं तो सब चीजों का ठीक से ध्यान रखते हैं। तो यह अपना जो मन है ये क्या देख रहा है, इस पर दर्शन का निर्णय होता है। तो धीरे धीरे हम अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने वेदांत की साधना से, और इसी चैतन्य को सब जगत में देखे, यह हो गई भक्ति की साधना। इन दोनों का जब मिलन हो जाता है तब हमारी अद्वैत निष्ठा पक्की हो जाती है, फिर उसमें द्वैत का दुर्गंध नहीं रहता। तो इस प्रकार से एवं व्रतः,
जिसने ये व्रत ले लिया है, अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है, फालतू चीजों से कोई मतलब ही नहीं, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने जो भी इष्ट देवता है उनका नाम स्मरण करते रहे। जातानुरागः, और उसका प्रभाव ये होगा हमारे हृदय में भगवान के प्रति जबरदस्त अनुराग निर्माण होगा। राग और अनुराग दो शब्द है। जैसे राम और रामानुज, राम अनुज, अनु शब्द है, तो राग और अनुराग। तो पहले हम अपने प्रयत्न से भगवान की कथा इत्यादि सुन करके, उनकी नाम गुण गा करके भगवान के प्रति मन में राग उत्पन्न करते हैं, और ये जो राग हृदय में निर्माण हुआ वही फिर स्वयं प्रबल हो करके हमको भगवान के प्रति चाहे इच्छा हो ना हो अपने आप खींच लेता है, उसको कहते हैं अनुराग। तो जातानुरागः द्रुतचित्त उच्चैः हसति अथ रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति। फिर यह जो भक्त है अब उसने लोक बाह्यः, अब उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, खूब मस्ती से गाओ, भगवान के नाम लो, नाचो कूदो, कुछ भी करो, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं ये महत्व की बात है। इस प्रकार से धीरे धीरे जब हमारा मन इसमें लगा रहता है तो हम इस दुनिया के डर से निकल जाएंगे। डर हमको यही होता है सिक्योरिटी का, कि हमारा पता नहीं क्या होगा, अभी तक कुछ हुआ क्या नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा। ये जो मनुष्य के मन में डर है ना बुढ़ापे में, कि अब क्या होगा बुढ़ापे में, अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, और ये डर मालूम है कब से प्रारंभ होता है, जब बच्चे 8वीं 9वीं में प्रवेश कर लेते हैं। धीरे धीरे अब 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, अब वो बच्चे कॉलेज में जाएंगे, अब वो दोनों चले जाएंगे, इनकी शादियां होगी, और फिर हम दो और हमारा झगड़ा। बच्चा तो चला गया तो झगड़ा बचा है नॉन स्टॉप, और फिर मन में डर लगने लग जाता है। देखो, आधार ऐसे वस्तु का ले कि जो एकदम अखंड हो, अनंत हो। इस दुनिया के किसी वस्तु का आधार आपको कभी भी सिक्योरिटी नहीं देगा। इसलिए लोक बाह्यः, और ये भगवान का रूप कहाँ देखना है। अब भगवान के शरीर देखो, ये बहुत सुंदर विचार है। खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरेः शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। भगवान का विग्रह क्या है? हम लोग मनुष्य का बनाया हुआ, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ विग्रह रखते हैं और उसी में समझते हैं कि यही भगवान है। ये जो अपने दक्षिण की बात करो तो अयंगार, और मध्य प्रदेश उत्तर की बात करो तो वैष्णव। जब वो भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं तो मैंने पहले बार जब देखा दोनों स्थानों पे, अभी गुजरात में गया था, गुजरात में देखा, और पिछले बार गया था दक्षिण में, दक्षिण में देखा, भगवान के विग्रह को ऐसे दिखते। और मुझे समझ नहीं क्या हो गया इसको ऐसे। और वही बात फिर हमने गुजरात में देखी। बस भगवान का विग्रह इतना सुंदर, उसके कपड़े पहनाएंगे, उसके अलंकार पहनाएंगे, और ये बस उसके सामने खड़ी। श्रीनाथ जी को जाके देखो, नाथ द्वारा को देखो, मजा आ जाता है। लोग 1 मिनट के लिए पर्दा खुलता है, धूम धड़ाके से खड़ाखट देख करके फिर अपना बंद हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमेशा मन में हमारे आता था। तो एक ने हमको कहा, स्वामी जी ये लोग भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। आप तो देख रहे हो कि मार्बल की बनी है कि स्टील की बनी है मूर्ति, लेकिन ये लोग उस मूर्ति के धातु को नहीं देख रहे, उसमें साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा,
दर्शन करते समय किसी ने धक्का मार दिया तो जिसमें दर्शन कर रहे हैं उसमें तो भगवान है, जिसने धक्का मारा उसमें भगवान नहीं है। देखो, और वहां दुम धड़ाके से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब यहां भगवान बताते हैं कि भगवान के विग्रह कहां है। यहां है पहले खम, आकाश, वायु, अग्नि, सलीलम माने पानी, मही माने पृथ्वी, ज्योतिषी माने सभी प्रकार के प्रकाश, सत्वानी अंतःकरण, दिशा चारों दिशाएं, द्रुम माने पेड़ पौधे आदि, सरित नदियां, समुद्रांश अनेक प्रकार के समुद्र, और ये सभी के सभी हरे हे शरीरम। शरीर किसको कहते हैं? इसको हम शरीर इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारा निवास है। जैसे समझो ये वस्तु है, इसको हम शरीर नहीं कहेंगे, ये तो वस्तु है, क्योंकि इसमें हमारा निवास नहीं है। तो इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसमें भगवान का निवास नहीं है? सभी वस्तुओं में भगवान का निवास है। और इसीलिए हमको भगवान का दर्शन करना है तो उपाधि का त्याग करके उपाधि का जो आधार है वहां यदि हमारा ध्यान रहेगा तब जाकर के हमारा मन भगवानमय हो गया है। तो यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। अब जहां हमने भगवान का भाव जागृत किया है, उस भाव के प्रति हमारे मन में क्या भाव होती है, भावना होती है? आदर, प्रेम, समर्पण, कृतकृत्यता, और अपने आप को हम बहुत बड़े भाग्यवान मानते हैं। देखो, इतने दूर से धक्का होकर हम पहुंच जाते हैं। अभी हम गए थे वहां, तो इतनी भीड़, कोई 3-3.5 लाख लोग थे गिरिनारी पर दत्त भगवान के पास, और राजस्थान के, सौराष्ट्र के लोग धूम धड़ाका। वहां की जो ट्रांसपोर्ट है, यूनिक ट्रांसपोर्ट है। वो ट्रांसपोर्ट आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, और उस ट्रांसपोर्ट का नाम है जुगाड़। उसमें 3 चक्के हैं, मोटे मोटे मोटरसाइकिल लगाए हुए, और किसी मिलिट्री के पुराने मोटरसाइकिल जो होती है उसका इंजन वहां लगा करके एकदम बनाया। उसके ऊपर में जो बैठते हैं ऐसा लगता है वो घोड़े पर बैठा हुआ है, और पीछे में चाहे कुछ भी रख लो, हाथी भी रख लो, और उसको कहीं खेत में भी ले जाओ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इतना रोबस्ट एरिया, और हजारों लाखों लोग, और वो सभी के सभी जब वहां जा रहे थे, खड़े रहने को जगह नहीं। जब हमने देखा सब तमाशा तो हम वही खड़े हो गए। तो हमको कहा सज्जन स्वामी जी चलो। हमने कहा मुझे भगवान के दर्शन हो गए, अब मैं यहां से नहीं हिल सकता, दर्शन हो गए मुझे। बोले स्वामी जी अभी तो 9,999 स्टेप्स है, 10,000 स्टेप्स है वहां। जो गए उनको मालूम है, बड़ा आनंद है। जाते जाओ, ऐसे थक जाओगे कि नीचे आने का विचार ही जोड़ दो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। बहुत आनंद है। तो हम वही खड़े हो गए। तो स्वामी चलो, हमने कहा आपको समझ भी नहीं आता, मेरी समाधि लग गई है, अब मैं यहां से नहीं हटने वाला हूं। तो जहां हमने किसी के भी प्रति आदर का भाव जागृत कर दिया है तो उसके प्रति अपने मन में एकदम शांति और प्रेम उत्पन्न होता है। यदि हमने ये सभी की सभी बातें, पंचमहाभूत, सभी नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सभी प्रकार के जड़ और चेतन जगत, इस सब को यदि भगवान का शरीर है इस रूप से स्वीकार किया तो हमको एक कमरे में बैठ करके एक भगवान की पूजा करनी है। इतना ही केवल नहीं रहेगा, 24 घंटे हमारी पूजा जारी है। देखो, अब हम जो भगवान के पास जाते, किस लिए जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि भगवान बड़े मुश्किल में फंसे हैं, बच्चा मानता नहीं है, अब क्या करें, अब हम डर गए हैं, बचाओ। तो भगवान के पास डर से, भय से निवृत्ति करने के लिए जाते हैं ना।
और यदि उसी भगवान का दर्शन हमको सभी प्रकार के उपाधियों में हो रहा हो तो उस व्यक्ति के जीवन से भय हमेशा के लिए निकल जाता है। इसके बारे में आपको एक दो उदाहरण देते, भय के उदाहरण। समझो आपके पास ऐसी कोई वस्तु है कि जिस वस्तु को लेकर के आप बहुत ही अटैच हो, आसक्त हो, और यदि उस वस्तु को किसी ने मांगा या मांगने की कल्पना आपके मन में आई तो डर शुरू हो गया। यदि उस वस्तु को कुछ हो गया तो डर शुरू हो गया। तो जहां जहां हमने अपने मन को परिच्छिन्न वस्तुओं में लगाया वहां भय की निष्पत्ति निश्चित होगी, और जहां हमने अपने मन को अनंत अखंड में लगाया वहां हमारे मन से भय की निवृत्ति हमेशा के लिए हो गई। इसलिए भय से निवृत्ति पाने के लिए एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई चारा नहीं। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नता स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम् इत्युच्युतांघ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्ति भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परा शान्तिमुपैति साक्षात्। उसके बाद हे राजन, मनुष्य को परा शांति प्राप्त होती है। जो निडर है वही शांत है। डर जिसके हृदय में है उसको शांति कभी नहीं मिल सकती। किसको मिल सकती है, यहां बताते हैं। उदाहरण बड़ा सुंदर है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से तीन बातें होती हैं। पहले कहते हैं तुष्टि, पुष्टि और क्षुत अपायः अनुघासम। अनुघासम माने हर एक कौर खाने के साथ साथ धीरे धीरे तीन बातें होने लग जाती है। एक तो हो जाती है तुष्टि, खाना खाने से मजा आ गया, पहली बात। दूसरी बात पुष्टि, हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। और तीसरी बात क्षुत अपायः, हमारी जो क्षुधा है वो निवृत्त हो जाती है। तो एक खाना खाने से तीन बातों की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार से कहते हैं इति अच्युतांग्री भजतः अनुवृत्त्या। जो भगवान के चरण कमलों की नित्य रूप से भजन करता है, चिंतन करता है, श्रवण करता है, उनका नाम कीर्तन जारी रखता है, उसके जीवन में तीन बातें इकट्ठी हो जाती है। कौन सी? भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति हो गई। भगवान के प्रति भक्ति जितनी जबरदस्त होगी उतना जबरदस्त वैराग्य आपके हृदय में होगा। देखो, अभी हम गए थे मालसर, जहां डोंगरे महाराज जी की समाधि है और बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा आनंद आए। एक महीना हम वहां रहे, खूब मौज करी। तो वहां जब रहे तो दूसरा कोई विषय ही नहीं, एकमात्र विषय भगवान भगवान भगवान। तो उसके द्वारा अपने आप, ना वहां फोन है, ना वहां मेरा सेल फोन नहीं चलता था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो फोन नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं, धीरे धीरे अपने आप एक भिन्न जगत में प्रवेश कर लेते हैं। तो भगवान की भक्ति के द्वारा, नाम स्मरण कीर्तन के द्वारा भक्ति निर्माण हुई, जगत के बारे में विरक्ति निर्माण हुई। और तीसरी बात भगवत प्रबोधः, आप भगवान को पहचानने लगोगे। देखो, भगवान श्री कृष्ण जब थे तो उनको जिन्होंने भगवत स्वरूप से पहचान लिया उन्हीं को लाभ हुआ, और जिन्होंने उनको भगवत स्वरूप से नहीं पहचाना वो उनके दुश्मन बन गए। देखो,
साधु संतों को भगवान का दर्शन इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने भगवान को कण कण में पहचान लिया है। तो भगवान की उपलब्धि का अर्थ है भगवान की पहचान। तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन। हे राजन, हे निमि राजा, तो जो भागवत है, भागवत का तात्पर्य है भगवान का भक्त। इसीलिए ये जो अपना पुराण हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण है, भगवत पुराण नहीं है। एक आपको बात बताए, जैसे अभी यहां बताया कि खम वायुमग्नि सलिलम महिम च, सब जगह में परमात्मा उपलब्ध है। तो सब जगह में परमात्मा उपलब्ध होने के बावजूद भी इस दुनिया में बुरे लोग हैं ना। तो बुरे लोग भगवान के उपलब्धि से या भगवान के अस्तित्व से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है जो भगवान के भक्त है, साधु संत है, उनके कारण बुरे लोगों में अच्छाई आती है। देखो, भगवान तो सब में है, इसीलिए अपने जीवन में भगवान तब आएंगे जब पहले भगवान के भक्त भागवत आते हैं, और इसीलिए भागवत महापुराण है। और यह भागवत धर्म बहुत ही सरल है। सरल क्या है? हम अभी केवल भावनात्मक जीवन जीते हैं। हमने क्या भावना करी है? कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु है। हमने एक भावना करी है अमुक अमुक सुंदर है, अमुक अमुक कुरूप है। ये सौंदर्य और कुरूपता ये भी प्रत्येक की वैयक्तिक कल्पना होती है। हमको लगता है कि पता नहीं इस लड़का इतना अच्छा खासा देखने के लिए इस कबूतर लड़की से कैसे शादी कर ली। और उस लड़के को पूछो, उसको लगेगा जगत में यदि कोई उर्वशी है तो ये मात्र। तो इस जगत में केवल हम भावनात्मक जीवन जीते हैं, चाहे सौंदर्य रहे, चाहे कुरूपता रहे, चाहे अमीरी रहे, चाहे गरीबी रहे, चाहे दोस्त रहे, चाहे दुश्मन रहे। तो यदि हमारा पूरा जीवन केवल भावनात्मक है तो ऐसी भावना क्यों ना करें कि सब के सब भगवान के ही स्वरूप है। देखो, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, उसी भावना का डायरेक्शन बदल देना है। तो जहां हमने उस भावना का डायरेक्शन बदल दिया कि जो जो हम देख रहे हैं, जिसके जिसके साथ हमारा संपर्क आ रहा है, वो सभी का सभी भगवान का ही विलास है। एक बार ये दुराग्रह कर लो। दुराग्रह करने में हम लोग सभी उस्ताद हैं। कैसे उस्ताद है? हम लोगों ने ये दुराग्रह किया है कि मैं देह हूं। हमने ये दुराग्रह किया है जो मैं बोलता हूं वो ठीक है, जो आप बोलती हो वो गलत है। हमने ये दुराग्रह किया है कि मुझे समझ में आता है, तुमको समझ में नहीं आता। हमारा ये दुराग्रह है कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम चुप रहो। एक बार हम मंदिर में गए थे दक्षिण भारत में, पहाड़ी पर मंदिर था कहीं तो भी, और गाड़ी रखी हमने नीचे। मुरुगन का मंदिर था, मुरुगन का, कोयम्बतूर के पास। और नीचे गाड़ी रखी और फिर ऊपर चढ़ना है। और दर्शन विर्शन करके आए। 2-4 गुजराती फैमिली थी, अपने तमिलियन थे, केरला के थे, कॉस्मोपॉलिटन ग्रुप। हम जाके नीचे उतर आए, दर्शन सब हो गया, सब बड़े प्रसन्न। और बहुत गर्मी थी तो पानी खरीदना था। तो एक मारवाड़ी ने बताया अपने बीबी को पानी ले आओ, और वो गई दुकान पर। वहीं से वो चिल्लाया, बेवकूफ, पानी खरीद के ले आओ। तो बोले ठीक है, वो शांत थी। तो उसके बाद वो पानी लेके आई। बोले खरीद के लाए? बोले नहीं, मुझे लोग फ्री देते हैं। वो शांत थी, उसको तो हमारी कल्पना ही होती है कि हमारी बीबी बेवकूफ है, और वो सत्य है। क्यों? कि हमसे शादी करी है ना। थोड़ी अकलमंद होती तो शादी नहीं करती हमसे। देखो महाराज, तो यदि भावना ही भावना करनी है
तो ऐसी भावना क्यों ना करे कि सभी का सभी भगवान का ही है, भगवान स्वरूप ही है। और भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांतिम उपैति साक्षात। उसके पश्चात इस भागवत भक्त के हृदय में साक्षात शांति का अवतार होता है। देखो, शांति का अर्थ गुमसुम बैठना नहीं। कल परसों हमको एक ईमेल आई और उसमें उन्होंने लिखा, स्वामी जी, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीबडी इन एवरीथिंग एंड पीपल आर टेलिंग दैट आई शुड गो टू ए साइकेट्रिस्ट, सो व्हाट आई शुड डू। मैंने लिखा, आई एम नॉट ए साइकेट्रिस्ट, थैंक यू वेरी मच। अब फिर हमने उनको कहा, देखो, यदि तुमको ये कल्पना है कि तुम ध्यान कर रहे हो और आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, इसका अर्थ वैराग्य है, डिप्रेशन नहीं है। देखो, वैराग्य और डिप्रेशन में बहुत फर्क होता है। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य होता है, उदाहरण के लिए, रेलवे डिपार्टमेंट में कितना नुकसान हो रहा है, वो रेलवे की किसी भी एम्प्लॉय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैराग्य है ना, क्योंकि ये भारतीय जनता की संपत्ति है, अपने को क्या फर्क पड़ता। लेकिन उनके जीवन में रस जरूर होता है, जहां मिले ले लो। तो ये दो बातें हो गई। तो यदि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई तो जीवन से रस समाप्त नहीं होगा। भगवान के भक्त रसपूर्ण होते हैं, निरस नहीं होते। निरस होते हैं शुष्क वेदांती, जिन्होंने सबको मिथ्या मिथ्या करके रख दिया, केवल अपने गुस्से को रखा है, अपने मूर्खता को रखा है। बहुत महत्व की बात, हृदय में शांति, शांति के साथ रस हो, तब जाकर के भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। उपनिषद में आता है भगवान का वर्णन, रसो वैसहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। भगवान परमात्मा, आत्मा, जो भी शब्द का प्रयोग करो, रस स्वरूप है, नॉट ए ड्राई फ्रूट, आम रस, खास रस नहीं है। देखो, ध्यान से सुनना, भगवान आम रस है, मिठाई खास रस है, खट्टाई खास रस है, लेकिन सभी रसों को रस प्रदान करने वाला जो है वह परमात्मा है। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। तो पानी में जो रस है वो मैं हूं। इस प्रकार से ततः पराशांतिम उपैति साक्षात। तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है, उसका परम कल्याण हो चुका है। फिर ऐसा जो भगवान का भक्त है, ये भी नहीं कहता कि भगवान आप मुझे संसार के चक्कर से छोड़ा। वो कहता क्या फर्क पड़ता, कहीं भी रहूं, मुझे रहना है आपका ही नौकर। तो फर्क क्या पड़ता, कहां हूं। देखो, कई पुराने घरों में जो पुराने नौकर होते हैं, बचपन से वो वहां रहे हैं। उसी बड़े घरों में उनकी किसी के साथ शादी हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, अब वो बुढ़ाऊ हो गए हैं, लेकिन उस बुढ़ाऊ आदमी वो घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं। वो कहता है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, आप तनख्वाह मत दो, मैं यहीं रहूंगा, मैं बाबूजी की सेवा करूंगा। देखो, अब उसको जाना कहां है, ना कहीं मुक्ति चाहिए, ना कहीं मोक्ष चाहिए। तो जिसने इस भगवान के उपलब्धि को साक्षात कर लिया है, उसके जीवन में मुक्ति का कोई संबंध ही नहीं। मुक्ति तो उसके लिए है जो अपने को बंधन में है ऐसी कल्पना करता है। भगवान का भक्त बंधन में नहीं होता। बंधन में होते हैं दो प्रकार के व्यक्ति, एक जो कर्म प्रधान है और जो दूसरे ज्ञान प्रधान है। हर चीज को समझना चाहते। समझो, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, परमात्मा कर्म का विषय नहीं हो सकता। परमात्मा के कारण कर्म संभव है, परमात्मा के कारण बुद्धि की क्षमता है,
और इसीलिए ये दोनों क्षेत्र परमात्मा को उपलब्ध करने में असमर्थ है। लेकिन भगवान के जो भक्त है उनको ना तो कुछ कर्म का चक्कर है, क्योंकि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अच्छा हुआ तो उनकी इच्छा, बुरा हुआ तो उनकी इच्छा। तो जहां हमारे मन में कर्म, कर्म का अभिमान, कर्म फल ये निकल गया, हम कहां बंधन में हैं? तो बंधन में ही नहीं है तो मुक्ति काहे को चाहिए? देखो, इसीलिए भगवान के जो भक्त है वो परा शांति को प्राप्त होते। परा शांति माने अब उनको ना तो बंधन का चक्कर है, ना तो मोक्ष की अपेक्षा है, ना तो उनको डर है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्या फर्क पड़ता है? चेंज के लिए अच्छा है। ये तो वहीं बैठे रहेंगे अद्वैत तत्व में, अकेले बोर होंगे, क्या करूं क्या करूं। देखो भगवान बोर हो गए, एक हो हम बहुत श्याम, एंड देयरफॉर उसने सोचा कि चलो अच्छे बड़े हो जाए। तो अद्वैत सिद्धि भक्ति शास्त्र के अनुसार है, अद्वैत की हानि ना हो और द्वैत का आपको डिविडेंड्स मिलते रहे, तो क्या गड़बड़ है इसमें? इसीलिए अपने जीवन में भय से निवृत्ति और अखंड शांति, आनंद की, सुख की प्राप्ति करनी है तो इस भागवत धर्म का जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए। अब देखो, इसमें दो तीन महत्व की बातें हुई। अधिकार का कहीं सवाल ही नहीं आया। कौन है अधिकारी? हर एक अधिकारी। कर्म का अधिकारी अलग होता है, ज्ञान का अधिकारी अलग होता है, योग के लिए अधिकारी के निर्णय की आवश्यकता है, लेकिन यहां कोई नहीं। इसीलिए हम सभी के सभी इस भागवत धर्म को बड़े आसानी से हृदय में ला सकते हैं। एक बहुत बड़े संत महात्मा है जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में जो है जिसकी स्थापना करी। बहुत बड़े संत हैं और पूरे विश्व में उनके 100 से ज्यादा अच्छे आश्रम, और उन्होंने योग निद्रा के माध्यम से अब एक लड़की को तैयार किया जो आजकल वहां के मुखिया बने हुए, स्वामी निरंजनानंद महाराज। अब इस महात्मा ने एक दिन उठे और बुलाया उनको, देखो आज से तुम इस सब के मठाधिपति हो, महामंडलेश्वर, और मैं जा रहा हूं। एक क्षण में उन्होंने स्वयं होकर के सब चीजों का इतना बड़ा एम्पायर थ्रू आउट द वर्ल्ड ले लिया और निकल पड़े। बोले अब मैं जा रहा हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे 100 रुपए देना। अपने ही शिष्य से 100 रुपए की भिक्षा मांग निकल पड़े और वो जाकर के ऐसे तन्मयता से मस्ती में रहने लग गए। धीरे 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 जितनी उनको उपासना करनी थी, बहुत जबरदस्त उपासना करी, देवी की उपासना, और उपासना करते 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 सब चीजों का इतना त्याग हो गया कि एकदम नंगे होकर के नाचने लग गए भगवान के नाम से। और धीरे धीरे जब वो उनकी मस्ती, वो भगवान की प्राप्ति, उपलब्धि, और भगवान की उपलब्धि माने हृदय में प्रेम का झरना खुल जा रहा। और उसके बाद अब कोई भी उनको जाकर के मिलता है, अब वो बिल्कुल अपने जैसे रहते हैं, नॉर्मल आदमी के जैसे कहते हैं मैंने पूरे जीवन में जितना कुछ किया उसका अंतिम निर्णय यही है कि भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। देखो, इसीलिए कभी भी अपने मन में ये विचार मत लाना कि भगवान की भक्ति जो है वो उनके लिए है कि जो वेदांत तक की प्रक्रिया नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है। भगवान के लिए रोना बहुत कठिन है। आर्ग्यूमेंट करके डिफीट होने के बाद रोना बड़ा सिंपल है, उसके लिए की बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो परा शांति जो है वो परमात्मा की उपलब्धि नहीं, परमात्मा के प्रति जो भक्ति है उसकी उपलब्धि। एक जगह में आता है भक्ति शास्त्र में, भगवान अपने आप को तो सबको दे देते हैं लेकिन अपनी भक्ति सबको नहीं देते। भगवान अपने आप को सबको क्यों दे देते हैं? क्योंकि उनको चॉइस नहीं है। देखो, एक बार बिरबल और अकबर की बात हो रही थी
तो राजा ने पूछा कि बिरबल बताओ, मैं बड़ा हूं कि भगवान बड़ा है? बिरबल ने कहा कि महाराज आप ही बड़े, भगवान कहां बड़े? तो बोले ये कैसे संभव है? बोले देखो, जब आप गुस्सा करते हो तो किसी को अपने राज्य से बाहर हकाल देते हो। भगवान गुस्सा करे तो अपने राज्य से वो बाहर किसी को हकार नहीं सकते, क्योंकि सब जगह वही है। देखो, भगवान किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान अपने आप को तो सबको दे देते हैं, लेकिन जो भक्ति है वही मनुष्य जन्म की उपलब्धि है। भगवान के प्राप्ति की विशेषता नहीं, विशेषता है भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके प्राप्ति की विशेषता है। और इसीलिए ततः पराम शांतिम उपैति साक्षात। राजोवाच अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद्ब्रूति यैर्लिंगैर्भगवत् प्रियः। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भगवद गीता में पूछा था। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान ने जब स्थैर्य बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन किया तो अर्जुन ने कहा कि जिसकी बुद्धि कभी डावाडोल नहीं होती, जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं आती, ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण हमको बताइए। उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ है। अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति। कहते हैं कि आप हमको भगवान के भक्त का लक्षण का वर्णन कर दीजिए। वो क्या धर्म है, उसके कैसा स्वभाव है, वो कैसा लोगों के साथ व्यवहार करता है, उसका आचरण कैसा होता है, वो क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण वो भगवान को अति प्रिय होता है। देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि वहां प्रसंग था बुद्धि के स्थैर्य का, तो अर्जुन के माध्यम से बुद्धि के स्थैर्य की प्रक्रिया संभावना का भगवद गीता में वर्णन आया। अब यहां जब भगवान के भक्ति की और भक्त की इतनी तारीफ हुई तो उसके लक्षण सब समझने के लिए राजा के मुख से ये प्रश्न पूछवाया गया कि अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद्ब्रूते यैहि लिंगैहि भगवत प्रियः। तो इन प्रश्नों के उत्तरों में जो दूसरे योगेश्वर थे हरि ही, उन्होंने कहा यहां भगवान के जो भक्त है उनके ग्रेडिंग बताया है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और लोअर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कोई भगवान का भक्त है कि नहीं पता है, देखेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान के भक्त है, उनकी भक्ति की क्वालिटी के अनुसार। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तमः। यह सभी भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भगवान का भक्त है, भागवत उत्तमः। तो कौन है वो? आत्म रूप से समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से भगवान स्थित है, ये जिसने पहचान लिया है। अब देखो इसकी पहचान कैसी है। हमको बिजली को पहचानने के लिए क्या ये आवश्यकता है क्या कि केवल जब वहां बल्ब लगाएंगे, लाइट होगा तभी बिजली है? यदि वहां फैन लगाने के बाद फैन चालू हो गया तो बिजली है या नहीं, इसमें कोई डाउट आएगा क्या? नहीं। माने कौन सा उपकरण वहां लगाया है इसका महत्व नहीं है, वो उपकरण यदि क्रियान्वित हो गया तो उसके पीछे बिजली है, ये हम सहज से स्वीकार करते हैं। अब इसी प्रकार से यदि हमने आंखें खोली, आंखें से देखना प्रारंभ किया तो हमारे आंखों में चेतना है। बुढ़ापे में हम लोग ऊंचा सुनते हैं, तो जब ऊंचा सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि चेतना खत्म हो गई। सुनते नहीं तो क्या हो गया, खाते हैं ना, फिर ठीक है। देखो, अब हम किसी भी एक चीज को लेकर के
उसके पीछे बिजली है, समझ सकते हैं। इसी प्रकार से केवल एक चीज को पकड़ो और उस परमात्मा का दर्शन कर लो। ये यहां सिद्धांत बताया है। सर्वभूतेषु यहां पश्येत भगवत भावम आत्मनः, सभी में जो परमात्मा के उपलब्धि की प्राप्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान की उपलब्धि क्या है? बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। भगवान की उपलब्धि होती है भावात्मक रूप से। ये विचार हमने आपको अनेक बार बताया है, भगवान की दया से आप भूल गए, अच्छी बात है। देखो, जैसे समझो ये तुलसी का पुष्प है, इसकी उपलब्धि हम सबको अस्तित्व रूप से हो रही है कि ये तुलसी का पुष्प है, अस्तित्व भावात्मक। उसके बाद ये जो माइक है, इसकी भी हमको उपलब्धि भावात्मक ही हो रही है, यह माइक है। अब ये दो वस्तु, तुलसी का पुष्प और माइक, इन दोनों के बीच में दोनों का जो अभाव है, वो अभाव भी हमको भावात्मक रूप से ही हो रहा है। माने यह संपूर्ण विश्व, इसमें अस्तित्व प्रधान है ही, और यह जो अखंड सत्ता है, वह अखंड सत्ता इस संपूर्ण जगत का नियंत्रण कर रही है। इस प्रकार से जो परमात्मा की उपलब्धि करता है वह श्रेष्ठ भागवत है। अब देखो, ऐसे भगवान के भक्त के जीवन में क्या भगवान के सिवा और दूसरा कोई हो सकता है? दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनात्म रूप से भी अस्तित्व की ही उपलब्धि है और आत्म रूप से भी अस्तित्व की ही उपलब्धि है। तो जैसे हमने कहा, मोहन को पैसे दिए थे और सोहन ने लौटा दिए, तो इसका मतलब क्या है? जो मोहन है उसी को हम सोहन कहते हैं। इसी प्रकार से जिस अनात्म वस्तु को हम अस्तित्व रूप से ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने वाले हमारा भी अस्तित्व है, तो एक ही अस्तित्व पर ग्रहण करने वाला और ग्रहण किया गया, ये द्वैत कल्पित किया गया है। और इसीलिए इस कल्पना के परे जाने के लिए उसका जो मूल आधार है, उसको जिसने पहचान लिया है, वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। देखो कितनी महत्व की बात है। एक बड़े संत ने कहा कि देखो, तुम उन लोगों से घृणा मत करना जो मुझे नहीं मानते। बोले क्यों? जब वो आपके बारे में बुरा कहते हैं तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। तो उन्होंने कहा, देखो, जो हमसे प्रेम नहीं करते उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वो मेरी ही है। ध्यान से सुनना, जिस माँ बाप का बच्चा अपने माँ बाप को मानता नहीं, क्या उस बच्चे के प्रति माँ बाप के मन में घृणा होती है? नहीं होती। चाहे वो बच्चा कितना भी खराब क्यों ना हो, वो घृणा कभी नहीं होगी, भले उसको कुछ देंगे नहीं, घृणा नहीं हो सकती। यदि घृणा हुई तो वह मातृत्व पितृत्व का अधिकारी नहीं है। तो जिस भगवान के दृष्टि से ये संपूर्ण विश्व अपने ही कोख में है, ऐसा जिसका निर्णय हो चुका है, ऐसे भगवान के भक्त के हृदय में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष इत्यादि हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भगवान का भक्त ये है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावम् आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि। और ये सभी जो अनात्म रूप से जगत की उपलब्धि है वो भी परमात्मा है और मैं भी परमात्मा स्वरूप है। एष भागवतोत्तमः, यही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। नंबर 1 का भक्त, नंबर 2 का नहीं, नंबर 2 का भी बताएंगे। अभी हम तुलजापुर गए थे भवानी माता के दर्शन के लिए, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया।
तो वहां दर्शन होने के बाद हमने वहां के पुजारी को कहा, भाई हमको अच्छा कुमकुम चाहिए, हम उपासना करते हैं, तो यदि कुमकुम ठीक ना हो तो उंगलियों खराब हो जाती। तो बोले आप ऐसे ऐसे दुकान में जाओ और उनको कहो नंबर 1 का कुमकुम चाहिए। तो हमने कहा कितने नंबर है? बोले 3-4 नंबर है। तो फिर हमको तो टाइम पास करना होता है, तो हम गए वहां दुकान में, कहा भाई हमको नंबर 1 का कुमकुम दिखाए, नंबर 2 का दिखाओ, नंबर 3 का दिखाओ। ये नंबर किस चीज के? बोले स्वामी जी नंबर 1 का जो है वो शुद्ध हल्दी का बना हुआ है, इसीलिए उसमें हल्दी की खुशबू आती है और वो अपने देह पर कहीं भी लगाओ या उंगलियों में लो तो उसके ऊपर में उसका प्रभाव नहीं होता, उंगली फटती नहीं। और बाकी के जो है उसमें केमिकल डाले होते, सस्ते होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव होता है चमड़ी पर। तो नंबर 1 का भक्त कौन है? जिस पर जगत का प्रभाव नहीं होता और जो नित्य निरंतर इसी जगत में भगवान का दर्शन करता है। योगी लोग भगवान का दर्शन करते हैं हृदय में, वेदांती लोग भगवान का दर्शन करते हैं घटाकाश, फटाकाश, मठाकाश में, देखो। और जो कर्मी लोग हैं वो भगवान का दर्शन करते हैं बिजी में, सुबह से शाम तक बिजी रहो, कर्मयोग करो, कर्मयोग करो, कर्म फट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान का भक्त जो है, जहां है, जिस हाल में है, हर हाल में भगवान का दर्शन कर रहा है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति जगत में परिवर्तन लाने की सोचता है वह भगवान का दोस्त नहीं है, भगवान का दुश्मन है। अभी हम गए थे एक जगह में, तो एक सज्जन हमारे पीछे ही पड़े, स्वामी जी आप देखो आप इतने प्रवचन करते हो, सब दुनिया के लोग सुनते हैं, इतने लोगों का भला होता है, तो लोगों का भला नहीं करना चाहिए, ऐसा आप क्यों कहते हो? हमने कहा देखो आपने जो कहा आपको समझ में आया क्या? बोले क्या? आपने क्या कहा? हम जो प्रवचन करते हैं, टीवी पर लोग सुनते हैं, तो उनका भला होता है। हमने कभी कहा है क्या कि हमने किसी का भला किया है? देखो लॉट ऑफ डिफरेंस। जहां किसी का भला करने के चक्कर में फंसो, उसका सत्यानाश करोगे, जैसा हम अपने बच्चों का करते हैं। बच्चों का भला नहीं होने देते, भला करना चाहते हैं। जहां हमने इस भगवान के सृष्टि को जैसी है तैसा स्वीकार किया, उसके बाद उनका भला नहीं करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये बहुत फर्क है। भला करने में हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, सेवा करने में हम अपने को बदल करके उनमें भगवान का दर्शन करते हैं। यदि कोई समझो गुस्सा करने वाला पति हो, कोई क्यों, हमारे घर में एग्जाम्पल है, अच्छी बात है, गुस्सा करने वाला पति हो, अब उसको सुधारने का प्रयत्न करने वाली पत्नी जिंदगी भर दुखी रहेगी, और वो जैसा है वैसा स्वीकार करने वाली पत्नी उसकी सेवा करेगी। इसके बारे में हम आपको उदाहरण बताते। अभी हम कहीं गए थे, एक बूढ़ी अम्मा का बर्थडे था, 82 और 85 के करीब है, और उसका हस्बैंड 90 के करीब है, और वो उनको कहीं नहीं जाने देते, कहीं नहीं, यही रहो, मेरी सेवा कौन करेगा, मैं तुम्हारे लिए भगवान हूं, इस प्रकार की प्रवृत्ति है। उस दिन जब हम जा रहे थे तो पता नहीं भगवान की क्या लीला, तुमको जाना है तो स्वामी जी के साथ चले जाना। तो उसने कहा ठीक है। बोले स्वामी जी मुझे समन्स मिल गया है कि मैं आपके साथ अमुक अमुक स्थान पर जा सकती हूँ, चलूँ? मैंने चलो अम्मा, चले। तो एक दो वो थे, ये बूढ़ी अम्मा भी थी, उसका बर्थडे था शायद, इसलिए कहा होगा सरप्राइज बर्थडे, सरप्राइज, जाओ आज जाओ। अच्छा, और जब हम लोग कहीं खाना खाने के लिए रुके पेड़ के नीचे, तो जब अम्माएं होती है तो डिस्कशन का टॉपिक हस्बैंड्स होता है, दूसरा कोई विषय नहीं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। तो ये बूढ़ी अम्मा जो थी वो शांत बैठ करके सुन रही थी, और उसने फिर सबका होने के बाद एक बात कही। बोले देखो, इतनी प्रसन्न चित्त, शांत एकदम देख करके साक्षात देवी का दर्शन जैसे लगता था उसका,
इतनी बूढ़ी लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता अप्रतिम, विदाउट मेकअप। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैंने अपने जीवन में एक ही बात सीखी है। पहले अपने बच्चों को बड़ा किया, उसके बाद हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ थे उनके बच्चों को बड़ा किया, उसके बाद अब आजकल हम हमारे जो ससुर सास है उसके बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। तो जिंदगी में मैं हमेशा मां ही रही हूं। देखो कितनी सुंदर बात है। और जैसा हमारा व्यवहार अपने बच्चों के प्रति होता है, वो कह रही थी, वैसा ही व्यवहार हमको अपने पति के प्रति करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको शांति मिलेगी। बुढ़ापे में कोई नहीं सुधर सकता, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है ले जाने के लिए। अगले बार प्रैक्टिस करना। जहां आपने ये भाव जागृत कर लिया, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, तो धीरे धीरे आपका हृदय शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। सब वही परमात्मा की लीला चल रही है। अब जो दूसरा ग्रेड का भक्त है उसकी बात बताते। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। जो मध्यम प्रकार का भगवान का भक्त है उसका रूप यहां बताया है। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वाले की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भक्त है। देखो हमारा संबंध जगत में 4 प्रकार के लोगों से आता है। तो जो भगवान के भक्त है उनका, जो सुखी दुखी है उनके साथ, और जो अज्ञानी है उनके प्रति, और जो भगवान से द्वेष करते हैं, ये चारों के प्रति 4 प्रकार की भावना होती है। तो ये विषय आता है पातंजल योग दर्शन में भी, जिसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। बड़ों से प्रेम, अपने जो उम्र वाले हैं उनसे दोस्ती, और जो अपने से कनिष्ठ है उनके ऊपर कृपा करना, और जो बुरे लोग हैं उनसे उपेक्षा रखना। तो ऐसा जिसका जीवन है यहाँ करोति स मध्यमः भागवतः, वह मध्यम प्रकार का भगवान का भक्त है, क्योंकि उसने अभी इन 4 प्रकार के लोगों का वर्गीकरण किया है और अभी भी उसके दृष्टि में भगवान की निष्ठा प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए वो भेद देख रहा है। देखो ये सोनार जो होता है ना, उसकी दृष्टि सुवर्ण के नाम और रूप पर नहीं होती, उसकी दृष्टि होती है उसके तत्व पर। तो ये जो उत्तम भागवत है उसका ध्यान भगवत तत्व पर है, और यह जो मध्यम प्रकार का भगवान का भक्त है उसका ध्यान ये उपाधि के भेद में अभी तक फंसा है, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा। ये हो गया मध्यम भक्त। अब तीसरा प्रकार का जो भक्त है, अर्चयामेव हरये पूजाम यः श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। अब तीसरा जो भक्त है वो साधारण श्रेणी का है, माने ऑर्डिनरी अनरिजर्व कंपार्टमेंट। कौन है वो? जो भगवान की अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। खूब वो रगड़ेगा, चंदन पुष्पों की माला बनाएगा और भगवान के बड़े बड़े आभूषण पहनाएगा, कपड़े पहनाएगा, उनको खूब नहलाएगा धुलाएगा, अपने नहाने के बाद सब कुछ करेगा। भगवान की बड़ी अर्चा, विग्रह इत्यादि करते रहता है। परंतु भगवान के जो भक्त है या दूसरे लोग हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा उससे कभी होती ही नहीं। देखो ये बात हमारे कबीर महाराज ने कही है, मैं आपको बताई है। मनुष्य के द्वारा निर्मित विग्रह में भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न अच्छा है, लेकिन भगवान के द्वारा निर्मित जो विग्रह है
उसमें जो भगवान विद्यमान है उसमें आपको भावना नहीं करनी है, वो तो साक्षात है। इसीलिए अपने शास्त्रों में बताया है प्रैक्टिस कहां से करनी है। प्रैक्टिस शालिग्राम में विष्णु देखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, नर्मदेश्वर में शिवजी देखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, और लाल पत्थर में गणेश जी की प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस करनी है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जो अपने से अत्यंत नजदीक है, करीब है, समीप है, उसमें यदि हमने भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न सफलता से नहीं किया तो जो हमसे दूर है उसमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। दूरी किसमें होती है? ये जो चार बातें आती है ना, मातृदेवो, पितृदेवो, आचार्य देव, अतिथि देवो, ये दूरी की बात है। हमारे जीवन में सबसे नजदीक होती है मां। तो यदि मां में हमने भगवान का दर्शन नहीं किया तो किसी में नहीं कर सकते। मां से थोड़ा दूर होता है पिताजी, बाप जी, सौराष्ट्र की भाषा है। बाप जी आप यहां बैठिए। फर्स्ट टाइम मैंने इवेंट में देखा, मैं बोला कि ये गाली क्यों दे रहा सब, लेकिन देखा कि सबको बाप जी के, ठीक है यहां सबको गाली देते हैं, कुछ बात। तो जो बाप जी है वो अपने मां से हमारे लिए थोड़े दूर होते हैं। और उसके बाद आचार्य देवो भव, जो आचार्य है, सिखाने वाले हैं, वो मां पिता उनसे भी और दूर होते हैं। तो देखो कैसा टेक्निक है, पहले मां में भगवान का दर्शन किया, ट्रेनिंग हो गया। अब मां में भगवान नजर आती है, बिल्कुल आती है, वेरी गुड। अब आगे जाओ। ऐसे नहीं कि मुझे तो हमेशा KG1 में ही अच्छा लगता है, आई डोंट वांट टू गो टू KG2 बिकॉज माई टीचर इज सो स्वीट, आई डोंट वांट टू लीव दैट। यू हैव टू लीव। तो पहले मां में दर्शन किया, उसमें ग्रेजुएट हो गए, फिर पिताजी में भी दर्शन करना है। आई नो इट इज डिफिकल्ट। उससे भी कठिन होता है अपने आचार्य में भगवान का दर्शन करना, क्योंकि वो और दूर है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। और उससे भी कठिन और सबसे कठिन है अतिथि देवो भव, अननोन पर्सन, जिसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे अतिथि, तिथि माने तारीख, अ माने नहीं, जो मालूम भी नहीं कब आने वाला है, आके टपका, वो टपकानंद में भी भगवान का दर्शन करना है। देखो धीरे धीरे हमने अपने दृष्टि का विस्तार किया है। इसके लिए भगवान के भक्ति की साधना करनी है। लेकिन हम लोग केवल उसी में फंसे रहते। माँ बाप को तो छोड़ो, एक छोटा सा पत्थर का चीज लेकर के उसी में इतना प्रेम से करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको वहीं फंसना नहीं है। फंस जाते हैं हम, या तो विग्रह में फंसेंगे, या तो मंत्रों में फंसेंगे, या तो प्रक्रिया में फंसेंगे। ये जितने कर्म कांड करने वाले होते, पूजा वूजा, वहां देखो हमेशा विक्षेप रहते हैं। विक्षेप रहने का कारण क्या? हर एक की पूजा करने की पद्धति भिन्न होती है, अलग अलग होती है। आप गुजरात में चले जाओ तो वहां अपनी ही पद्धति है, साउथ में चले जाओ तो वहां दूसरी पद्धति है। तो साउथ का आदमी जाकर के जब गुजराती कन्हैया की पूजा देखेगा तो रोएगा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरा डेकोरेशन नहीं है। और साउथ के जो पंडित लोग हैं, संस्कृत श्लोकों का अति शुद्ध पवित्र परफेक्ट उच्चारण करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पूजा करते हैं। और गुजराती हर चीज में चीनी डाल करके उच्चारण करते हैं, एक भी मंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं। हम देखो कई जगह विदेशों में घूमते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। आप USA में चले जाओ, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, फार ईस्ट में चले जाओ, और वहां के जो पंडित है, पर्टिकुलर गुजराती पंडित, कोई भी कार्य हो, एक सिंधी की बात बताता हूं मैं, वो पंडित था नहीं, USA की बात है, और किसी मिशिगन स्टेट में की बात है। और वहां तो वह कोई है नहीं तो कुछ भी करने वाला चलेगा, ऐसी बात, कुछ भी नहीं तो भी कुछ भी कर दिया। और वो बंबई का सिंधी था। सिंधी हो, बंबई का हो, विशेषता होती है।
और मालूम है क्या मजा आया, बंबई का होने के कारण उसको ये मराठी 1-2 आरती आती थी। कोई भी कार्य हो, श्राद्ध हो, हाँ ये करो वो रखो, सुख करता दुख करता, श्राद्ध में सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, वो जितने आपने पितर आने वाले थे भाग गए, अरे बाप रे, गलत रास्ते पर जाए। एनीथिंग। तो हम यदि केवल पूजा इत्यादि में ही फंसे रहे तो उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए ये तो केवल प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि हमारा मन अभी भटकता है तो भगवान को चंदन लगाना है, उनको डेकोरेशन करना है, तो धीरे धीरे मन एकाग्र होना सीख लेता है। मन की एकाग्रता माने हमारा मन किसी भी कार्य के लिए लंबे समय तक लगे रहे, उसको कहते मन की एकाग्रता। तो ऐसा जो व्यक्ति है इसमें तो खूब लगन से करता है पूजा पोथी, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार करते समय ना तो श्रद्धा है ना तो प्रेम है, केवल लोगों के दोष निकाल करके अपनी बनवाता है। यह अधम प्रकार का भगवान का भक्त है, साधारण भक्त है। अच्छा, इससे भी बढ़कर के जो श्रेष्ठ भक्त है भागवतोत्तमः, उसकी कहते हैं गृहीत्वापीन्द्रिय यथान यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। ये बहुत सुंदर बात है। कहते हैं कि जो इस जगत के जैसे जैसे भोग उसके पास आते हैं, उसको मिलने के बाद ना तो फुदकता है ना तो रोता है, न द्वेष्टि न हृष्यति। हमारे सबके जीवन में दोनों प्रकार के भोग आते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल भोग हमारे जीवन में आने के बाद हम बड़े खुश हो जाते हैं, और प्रतिकूल भोग आने के बाद हम बड़े दुखी होते हैं। माने हम उस समय केवल अपने मन के लेवल पर जिंदा है, अभी मन के परे नहीं गए, और इसीलिए हमेशा अच्छा हुआ तो खुशी और बुरा हुआ तो दुखी। तो ये जो भगवान का भक्त है, जो जो जीवन में हो रहा है उसको समत्व भाव से स्वीकार करता है, और कैसा देखता है दुनिया को, विष्णु हो माया इदम पश्यन्, ये संपूर्ण जो जगत का तमाशा चल रहा है ये भगवान की लीला है। देखो, जहां आपने ये दृष्टि धारण की, उस क्षण के बाद आपको किसी के बारे में कोई कंप्लेन होगी ही नहीं। पर जिस दिन आप कंप्लेन करना बंद कर दो, उस दिन आप भगवान के साथ एक हो गए। और जो भगवान के साथ एक हो जाता है वो दुखी नहीं होता। दुखी होने का कारण हम भगवान की लीला में दखल लेना प्रारंभ करते हैं। कैसा दखल लेना प्रारंभ करते हैं? समझो आप इंटीरियर वाले हो। अब ये इंटीरियर लोग जो होते हैं ना, उनको हर एक के घर में जाने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें इनका दिमाग चलता है। आदमी की तरफ ध्यान नहीं कि जिसके घर में गए वो आदमी कितना अच्छा है, भगवान की साक्षात मूर्ति है, वहां उनका ध्यान नहीं। यहां आपने ये जो लाल रंग लगाया ना, इसको हटा करके काला लगा दो ना तो और खराब हो जाएगा। अब देखो, हम चाहते हैं ये जो पूरी दुनिया है, ये दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, ऐसा कभी नहीं होता और फिर दुखी हो जाते हैं। तो ये जगत का कैसा निर्णय लेना है, सरल सरल निर्णय लेना है। ये संपूर्ण भगवान की लीला चल रही है, इसमें ऐसा ही होता है। आज तक के एक भी ऐसी सास नहीं थी कि जिसका बहू के साथ पटा है। तो ये जगत का नियम है। और यदि आप ये कल्पना करो कि ऐसे प्रार्थना करो भगवान के सामने जाकर, भगवान अब मैं शादी कर रही हूं, मेरे सास को बुद्धि देना कि वो मुझे झगड़ा नहीं करे, मारे नहीं, तो कूटे नहीं, मेरा दुख नहीं दे, तो भगवान क्या कहते, हंसते ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
हमने आपको बताया पिछली बार, माँ के 3 रूप होते हैं। एक तो माँ, दूसरी अपने बहू की सास, और तीसरी अपने जवाई की सास। 3। मां तो अप्रतिम में श्रेष्ठ है, उसमें कोई दूसरा मत नहीं। वही मां जब अपने बहू की सांस बनती है तो बहू की सांस फूलने लग जाती है, और वही मां जब अपने जवाई की सांस बनती है तो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करती है। देखो, तो ये ऐसा ही दुनिया का नियम है। इसीलिए इस जगत से व्यवहार करते समय जिसने ये दृष्टि धारण की है, विष्णु हो माया इदम पश्यन, ना किसी से लेना ना किसी को देना, ऐसा ही चलता रहेगा। एक ध्यान में रखना भैया, किसी भी कारण से ये जस्टिफाई मत करो कि आप दुखी हो, ये ठीक है। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। दुखी मत हो, फिर दुख का क्या करे, लोगों को बांटो। आप दुखी मत होना, कभी भी दुखी मत होना। और देखो, जो आदमी स्वयं कभी दुखी नहीं होता ना, दूसरे को दुखी नहीं करता। जो स्वयं दुखी होता है वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकता, वो और दुखी हो जाता है। इसीलिए यह भागवत उत्तम भागवत है। आगे बताते हैं, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यक्षुद भय तर्षकृच्छैहि संसार धर्मे विमुह्यमानः स्मृत्या हरेर भागवत प्रधानः। ये भगवान के भक्तों में प्रधान है, प्राइम मिनिस्टर जिसका प्रधान है। कौन? संसार के क्या क्या धर्म है और संसार क्या है। संसार प्रारंभ होता है हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारे इंद्रिय, हमारी मन और हमारी बुद्धि से। संसार बाहर से प्रारंभ नहीं होता, अपने देह प्राण मन बुद्धि इंद्रिय से प्रारंभ होता है। और इनके क्या क्या धर्म है, तो देह का धर्म है जन्म मृत्यु, प्राण का धर्म है भूख प्यास, और मन का इंद्रियों का धर्म है श्रम कष्ट, मन का धर्म है भय, और बुद्धि का धर्म है तृष्णा। ये हमेशा ऐसा ही रहा है। हम लोगों का इस जगत को सुधारने का प्रयत्न कैसा है मालूम है? इज इट पॉसिबल टू हियर साउंड्स बाय द ईयर्स, बाय द आईज? अब क्यों खामोखाम परेशान कर रहे हो अपने आप को? जब आंखों से रूप रंग दिखता है, देख करके आगे चलो ना। नहीं, हमको रिसर्च करना है कि कान से रूप रंग देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं। उसमें गरम गरम तड़के का तेल डालो, निश्चित देखोगे। इसीलिए ये जगत देह है तो बुढ़ापा मृत्यु निश्चित है, उसको बदलने का प्रयत्न मत करो, मरो। देखो, हम कोयम्बतूर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ के जितने सभी बड़े बड़े लोग हैं आते थे लेक्चर के लिए। और वहाँ विषय था बी हैप्पी फॉर नो रीजन। तो 7 दिन का हो गया प्रोग्राम, और बीच में उन्होंने हमको एक बार एक डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया, और डिपार्टमेंट था जेरियाट्रिक्स। अब मुझे एक भी ट्रिक मालूम नहीं, ये जेरियाट्रिक्स क्या होती है मालूम नहीं, लेकिन अब हम बाबारी जाते हैं तो बेवकूफ बन के थोड़ी जाते हैं। हाँ, सब कुछ मालूम है। और वहां जाकर के अब मैं सोच रहा हूँ जेरियाट्रिक्स क्या है, जेरियाट्रिक्स क्या है, जेरियाट्रिक्स क्या है, भगवान जाने, भगवान बताओ क्या है। और 3 घंटे लोगों ने आकर के अपने अपने लेक्चर दिए। कोई स्लाइड दिखाता है, और ये अमेरिका के लोग जो स्लाइड दिखाते हैं ना, स्लाइड में दिखाते हैं दिस इज माई हाउस, दिस इज माई डॉग एंड दिस इज माई वाइफ इन द सेम ऑर्डर। वो सब कुछ दिखाया, और फिर ऐसा होता वैसा होता, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दैट वर्क। और वो उसमें मुझे पता चला जेरियाट्रिक्स माने बुढ़ाऊ लोगों का डिपार्टमेंट। और उसमें इतना सारा बताने के बाद 3 घंटे में सफर हुआ।
और फिर अब हम स्वामी जी से विनती करते हैं कि आकर के इस डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन करके इसको खुला है ऐसा डिक्लेयर कर दो। तो मैं वहां गया तो हमने कहा भाई पहले मैं कुछ बोलूं या डिक्लेयर करके चला जाऊं? बोले नहीं, कुछ आशीर्वाद दीजिए। मैंने बोला मैं आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, आप लोगों को डांटूंगा जरूर। बोले क्यों? आप लोगों ने समस्या निर्माण करी है, लोगों को मरने नहीं देते और फिर बुढ़ापे में भी कहते हैं और जिंदा रहो, किस लिए? देखो पहले जमाने में बड़े लोग मर जाते थे, आजकल मरते नहीं, कलयुग आ गया है। और देखो आप पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसमें ये हो रहा है, हर एक देश में बूढ़े लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है और जो वेल्थ प्रोड्यूस करके टैक्स पेमेंट करने वाले हैं उनकी संख्या कम हो गई है। और जो वेलफेयर स्टेट है वहां गवर्नमेंट को ये बुढ़ाओ लोगों को रेगुलरली तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है। और आप कहते और जिंदा रहो, तो उनको ये बताओ यहां आ जाओ, हम आपको तरीके बताएंगे जल्दी जाने के, और उनकी लाइफ लंबी मत करना। देखो इस जगत में देह का धर्म है जन्म मृत्यु, उसको स्वीकार करो, मस्त रहो। ये कल्पना मत करना कि देह में रोग नहीं होना चाहिए। देह में रोग नहीं होगा केवल एक कंडीशन में, जब देह मुर्दा होगा तब। मुर्दे को रोग नहीं होता। तो यदि आपकी कमर में दर्द है, कांग्रेचुलेशंस, आप जिंदा हो। तो देह का धर्म है जन्म मृत्यु, प्राण का धर्म है भूख प्यास। भूख प्यास लगी तो बोला अच्छा है। अभी एक IAS ऑफिसर हमको मिले थे और रात भर बड़े परेशान रहे, उनको कुछ पॉइजनिंग जैसा हो गया था। तो हम उनको मिलने गए, वो नहीं आ पाए ना, ठीक है हम पहुंचेंगे, हमको क्या फर्क है, हम तो बेकार है। हम गए, जब हम उनको मिलने गए तो उनको बड़ा लगा कि देखो स्वामी जी आप हमको मिलने के लिए आ गए। हमने कहा ऐसा कोई आप कुछ नहीं, हमको टाइम पास करना था, आपका सर खाए इसलिए आ गए। सुना आप बीमार है? बोले ऐसा ऐसा हो गया। और फिर 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत हो गई। हमने कहा चलो रोटी फाड़ने के लिए हमारे साथ। अब उनको धर्म संकट, बोले स्वामी जी कल रात भर परेशान था। हमने कहा देखो अभी आपने होम्योपैथी का वो साबुदाना खाया, ठीक हो जाओगे, अब चलो। और फिर वो आ गए और आने के बाद मैं कुछ खाऊंगा नहीं क्योंकि पेट खराब है, तो थोड़ा दही खा लो, चावल खा लो, ये सब्जी बड़ी अच्छी बनी, इसमें मिर्च नहीं है। धीरे धीरे करके खाया खाया। बोले स्वामी जी अब मुझे भूख लगी है। हमने कहा अच्छा लक्षण है, डट के खा जाओ। भूख प्यास प्राण के धर्म है, उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं करना है। ऐसा ही है, तो भूख लगी तो परेशान मत होना, खा जाओ। कई बार ये होता है पता नहीं आजकल मुझे बड़ी भूख लग रही है, तो अच्छी बात है, प्राण जागृत हो गया है। तो भूख प्यास और इंद्रियों को कष्ट और श्रम निश्चित हो गए। अब जैसे देखो 1.5 घंटे तक बोलते रहो नॉन स्टॉप, तो उसके बाद वाणी की देवता अग्नि होती है और पूरे देह में अग्नि जागृत हो जाता है। और इतना 1.5 घंटे सुनने के बाद यदि प्रश्न हो कि स्वामी जी मुझे ये प्रश्न पूछना है, साधना कैसी करनी है, तो मैं क्या बता सकता हूं कि बाथरूम को चले जाना और कल सुबह आना। तो जो इंद्रिय है उनको श्रम कष्ट स्वाभाविक है, होगा ही। उसके बाद मन में भय होगा और बुद्धि में तृष्णा होगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये सभी के सभी धर्म इनके हैं, इनसे अपने को बचना है। तो कैसे बचना है, क्या करना है, ये विषय हम इनको कर लेंगे। आज यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।